गाय का भी बेच के करोड़ों अरबों रुपए कमा रहे हैं। अरे हिंदुओं को भड़का रहे हैं गाय के नाम पे। ये रामकोरे मोटू पतलू है और देश का लूटना चाहते हैं। इन मोटू पतलू को जवाब देगी अब की बार भारत की जनता। वो 15 लाख आया क्या? झूठ बोलता है नरेंद्र मोदी, और वो बोलता है मोदी की गारंटी है। मैं तो ये कहता हूँ उसकी जुमलोबाजी की गारंटी है। 400 पार का क्या नारा दे रहे, मैं कहता हूँ कि 200 पार भी नहीं है इनका। हाँ, बिल्कुल नहीं होगा। और मोदी सिर्फ जुमलेबाजी के अलावा उसके पास कुछ भी नहीं है। 2 बार काट की आंधी चढ़ चुकी है, तीसरी बार नहीं चढ़ेगी। किंगजोम है वो तो। ये तानाशाही है वो तो। वो कब बीजे कांग्रेस को लीडर जाते हैं तो वो तो साहूकार हो जाते हैं, और कांग्रेस में वो चोर है। सीतारमण जी वित्त मंत्री है, उसका पति यह कह रहा है कि सबसे भ्रष्ट पार्टी इस देश के अंदर कोई है तो वह बीजेपी पार्टी है। उसको बताया गया जो अपने परिवार को नहीं चला सकता, जो अपने बच्चों का अपना बीवी का नहीं कर सकता, वो अपना घर नहीं चला सक रहा यार, और उसको देश दे दिए चलाने के लिए, तो वो तो इधर उधर उछल कर ही करेगा ना। कांग्रेस को कर रहे हो, किन मुद्दों के आधार पर हो रहा है? मुद्दा ये है, देश के अंदर विपक्ष को बिल्कुल कमजोर किया है। किसी के ऊपर कोई ईडी लगाता है, कभी क्या लगाता है। विपक्ष के बड़े नेताओं को जेल में भरने का काम कर रहा है। देश में लोकतंत्र है, न कि कोई तानाशाही है। इस मुद्दे पे पूरा देश जागृत है। और इस बार ये 400 पार का क्या नारा दे रहे हैं, मैं कहता हूँ कि 200 पार भी नहीं है इनका। 400 पार नहीं होगा। हाँ, बिल्कुल नहीं होगा। और मोदी सिर्फ जुमलेबाजी के अलावा उसके पास कुछ भी नहीं है। 2 बार काट की आंधी चढ़ चुकी है, तीसरी बार नहीं चढ़ेगी। इस बार कांग्रेस आ रही है राजस्थान में, कम से कम 15 सीट आ रही है कांग्रेस में। 25 में से 15 सीट आ रही है। वो तो बोले 25 की 25 हमारी आ रही नहीं, नहीं, वो जुमलाबाजी है, बिल्कुल जुमलाबाजी है। वो 15 लाख आया क्या? झूठ बोलता है नरेंद्र मोदी, और वो बोलता है मोदी की गारंटी है। मैं तो ये कहता हूँ उसकी जुमलोबाजी की गारंटी है। कोई गारंटी नहीं है। इस देश में रेल बिक रहा है, रेल की जमीनें बिक रही है। जो भी सरकारी संपत्ति जो कांग्रेस ने बनाई उन सबको बेचने में लगा हुआ है। और बोलता है आरक्षण को खत्म कर दूंगा। आरक्षण को क्यों? जिनको जरूरत है उनको। अभी देश पूरी तरीके से विकसित नहीं हुआ है, अभी विकास की दौड़ में अपन आगे बढ़ रहे हैं। तो जो समाज में, जो देश में विकास की दौड़ में पीछे रह गए, उन लोगों को आरक्षण चाहिए, उनको जरूरत है। तो अभी वो ऐसी बातें नहीं कर। हम मोदी को तो क्या है, वो तो जो ला उठा के चल दूंगा ये नारा देता रहता है, उससे कुछ भी नहीं होने जाना। बिल्कुल वो झोला उठा के अब की बार उसको हिमालय भेज देंगे। बिल्कुल। आप बोलिए, क्या बोल रहे हैं जी? किंगजोम है वो तो। ये ऐसा है। तानाशाही है वो तो। वो कब बीजे कांग्रेस को लीडर जाते हैं तो वो तो साहूकार हो जाते हैं, और कांग्रेस में वो चोर है। वॉशिंग मशीन हाँ, कर रहे हैं क्या? हाँ, वो तो बिल्कुल सही है। गाय का भी बेच के करोड़ों अरबों रुपए कमा रहे हैं। अरे हिंदुओं को भड़का रहे हैं गाय के नाम पे। ये रामकोरे मोटू पतलू है और देश का लूटना चाहते हैं। इन मोटू पतलू को जवाब देगी अब की बार भारत की जनता। की बात कर रहे हैं आप? जी बिल्कुल, इलेक्ट्रो बॉन्ड की बात कर रहा हूँ। जो लोग आज केजरीवाल को अंदर डालने की बात कर रहे हैं तो जेल में पड़े हैं, वही व्यक्ति इसको 55 करोड़ रुपए बीजेपी को दे चुका है। ताड़ लगाइए इसे बीजेपी सरकार को। क्या आप झूठ फर्जी डॉक्यूमेंट क्यों पेश कर रहे हो? सीबीआई ईडी को कहा है, ईडी कोई तोता थोड़ी हो आप सरकार के, जब मुंह उठाए और आप चले जाते हो। कोई पुक्का प्रूफ तो होना चाहिए। ईडी के लिए तभी तो होती है ईडी तो निस्तारण करती है देश की जनता का जो भ्रष्टाचार को आरोप लगे। लेकिन इन्होंने तो मुंह उठाया। जो आदमी बीजेपी के खिलाफ बोलता है ये कहता है ये तो देशद्रोही है, ये तो आतंकवादी है, ये तो अफगानिस्तानी है। कमाल की बात होगी। और इनके साथ जो रहते हैं ये सारे के सारे हिंदू है, ईमानदार है और हिंदू है, कट्टर हिंदू। आपको पता है इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड के माध्यम से बीफ के कंपनी से कितना रुपया मिला है? अरबों करोड़ों अरबों रुपए मिले हैं साहब। मैं तो काउंटिंग ही नहीं कर पाता कितनी जीरो है आगे। अच्छा। हाँ, वो तो फर्जी डिग्री वाले को मोदी जी बता सकते हैं कितने जीरो लगवाई है उन्होंने। 2 करोड़ रुपए मिले हैं उनको। 2 करोड़? झूठ। मैं आपको सेना को पास कर मैं आपको पत्रिका दिखा दूंगा। जो अपने के बीफ की बात हो रही है। बीफ की बात हो रही है। जो गुजरात के अंदर ना बीफ की कंपनी है, उन्होंने कितना दिया है वो और उसके अंदर दिया हुआ है। और पाकिस्तान से कितना पैसा है लॉकडाउन के अंदर? हिंदू मुसलमान करके मोदी जी ये बोल रहे हैं कि थाली बजवा दिया मोदी जी ने, तो थाली बजाने से कोरोना भग सकता था तो उन्होंने वैक्सीन क्यों लगवाई? भाई वैक्सीन क्यों लगवाई? अगर थाली बजने से और थैली बजाने से भी कोरोना भग सकता है। मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ। युवाओं में 10 साल लग सकती है, 5 साल
और लग सकती है, लेकिन जिस हालात में मोदी जी ने इस देश को कर रखा है ना, थाली बजवाए नहीं, इस देश को थाली हाथ में कटोरा पकड़वा देगा ये। ये हालत इस बार देश की कर देगा, कर दिया लगभग। युवाओं पे बेरोजगारी पे कोई बोलना चाहेंगे आप? युवाओं पर बेरोजगार भी बोले हुए हैं। अग्निपथ है, अग्निपथ 3 साल नौकरी करेगा, तो 3 साल बाद में क्या करेगा? अग्निवीर है, अग्निवीर के बाद में 3 साल बाद में क्या करेगा बंदा? ये बताओ, क्या करने के लायक रहेगा? किसी लायक नहीं बचेगा वो। ये बता रहे हैं कि मोदी जी यहाँ पे आए थे, यहीं पे आए थे ना। मोदी जी को जितना लोग देखने आए थे ना, जितने लोग सुनने आ रहे, उससे 2 गुने यहाँ पे आएंगे। और वो कहते हैं कि आरक्षण को हम खत्म कर देंगे। आरक्षण को उनको खत्म करना था तो 10% आरक्षण क्यों दिया उन्होंने? 10% आरक्षण केंद्र से लागू हुआ था, उन्होंने क्यों चालू किया? अगर आरक्षण को खत्म करना था तो आरक्षण तो पहले खत्म कर देते, उन्होंने ये चालू करना ही नहीं चाहिए था। डिग्री दिखानी। देश का पहला प्रधानमंत्री है कि डिग्री दिखानी पड़ी। आज तक किसी देश में 77 साल हो गए देश को, ज्यादा किसी ने पूछा नहीं कि आपकी डिग्री क्या है। आज राहुल गांधी को जो बोलते हैं, तुच्छ भाषा प्रयोग करते हैं, उस आदमी ने आज देश को बाहर दौड़ा के माध्यम से लोकतंत्र और संविधान को बचाने का कार्य किया है। पब्लिक ये सोच रही है कि इन चोरों को बीजेपी शामिल कर लिया और ये इनको क्लीन चिट दे दिया, तो ये इनके दोगलापति कौन सी बात करना चाहते हैं? एक तरफ से चोरों को जिनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप हैं, उन लोगों को वो बीजेपी में ले रहे हैं, और फिर बात करते हैं विकास की। सीधी सी साधारण बात भी पब्लिक के सब समझ में आ रही है, कुछ भी नहीं रहा। मोदी का जो जुमला ही रह गया और कुछ भी नहीं है। मोदी जी का तो ओनली ये है कि सरकारी तंत्र को इकट्ठा करो और ये कह दो पब्लिक आ गई, पब्लिक आ गई। रामदेव पंतजलि वाला सलवार पहन के भागा था, और इसको घगरा पहन के भागना पड़ेगा इस देश से। मैं ये कह रहा हूँ, पीएम मोदी के लिए कह रहा हूँ मैं, ये हकीकत है। भाई साहब, सीतारमण जी वित्त मंत्री है, उसका पति यह कह रहा है कि सबसे भ्रष्ट पार्टी इस देश के अंदर कोई है तो वह बीजेपी पार्टी है। सबसे बड़ा घोटाला भ्रष्ट पार्टी कह रहा हूँ, उन्होंने खुल के बोला है। और बल्कि उनकी पत्नी है, वो वित्त मंत्री है बीजेपी के अंदर सरकार में। तो आप अंदाजा लगा सकते हो कि बीजेपी के तो दिन गए, लग चुके हैं पहाड़ों में। जारी है मोदी सरकार, बिल्कुल सौपड़ा साफ है, जब बिल्कुल साफ है। आप देख सकते हो, वो कह रहे हैं कि भाई कांग्रेस के कम से कम 400 बड़े नेता हैं, 400 बड़े नेता हैं। जैसे सिंधिया जी हैं, ये गए, तो बीजेपी को चला कौन रहा है? पहले बात तो बीजेपी को जो नेता चला रहे हैं ना, वो कांग्रेस में से निकल करके जा करके जो वॉशिंग मशीन में से फिल्टर होके गए हैं ना, वो ही चला रहे हैं। 28% नेता कांग्रेस के खड़े हैं, फिर वो सही कैसे हो गए? वो देश को कैसे चला सकेंगे? वो तो मोहम्मद गौरी की औलाद है, वो तो उसकी औलाद है। जो कांग्रेस में रहता है उसको मुसलमान की औलाद, मोहम्मद गौरी की औलाद बताते हैं। तो भाई ये औलाद तो पैदा हो गई, अब बड़ा होने के बाद में थोड़ी इसका जाति पात बदलेगा। मैं गुजर हूँ, तो मैं बड़ा होने के बाद में इसके पास चला जाऊँ तो मैं यादव या और कुछ थोड़ी ना हो सकता हूँ। मैं तो जो हूँ। राजेंद्र यादव जी को ले लिया, ईडी के छापे पटकवा दिए, बेचारे को लास्ट में आकर के उनके शरण में जाना ही पड़ा। और मैं ये कहता हूँ कि अगली बार अगर कांग्रेस सरकार आ जाती है राजस्थान में और या केंद्र में, ये राजेंद्र यादव जी और ऐसे नेता है ना, जो पता है क्या लिख के आएंगे? घर वापसी। आधे से ज्यादा नेता घर वापसी लिख के वापस आ जाएंगे। बताओ, फिर इन नेताओं की तो कोई मोरल ही नहीं रहा। फिर रही है हमारी जनता, इधर से उधर, इधर से उधर। और मोदी जी है ना, जो सबसे निठल्ला हमारे भारत में उसको बताया गया है, जो अपने परिवार को नहीं चला सकता, जो अपने बच्चों का अपना बीवी का नहीं कर सकता, वो अपना घर नहीं चला सक रहा यार, और उसको देश दे दिए चलाने के लिए। तो वो तो इधर उधर उछल पुथल करेगा ना, तो गलती हमारी है कि हमने उसको दे दिया। ये चक्कर है और कुछ भी नहीं है। महंगाई पे कुछ बोलना चाहेंगे? महंगाई तो बढ़ी रही है भाई। डॉलर कितना गया? पहले एक पर व्यक्ति पे 15,000 रुपये कर्जा था, 15,000 रुपये कर्जा था पर व्यक्ति पे, और आज 84,000 रुपये पर कर्जा है, पर व्यक्ति पे 84,000 रुपये कर्जा है। डॉलर जब 61 रुपये था तब कह रहा था कि रुपए की कीमत गिर गई, आज 84 रुपये डॉलर की कीमत है। तो बताओ, महंगाई बढ़ी है या क्या हुई है? कम हुई है। दूध था पहले 35 रुपये किलो था, आज 60-65 रुपये किलो बिक रहा है सिर्फ 10 साल के अंदर। तो महंगाई तो बढ़ी है ना। और मजदूर की रेट आज भी वही 400-500 रुपये है, वो रेट बढ़ी नहीं रही। और ये कह रहे हैं किसानों की बात करते हैं, हम उसकी बात करते हैं। किसानों की बात करते हो तो भाई रोडों पे तुमने कील क्यों लगवाई? वो किसान ही तो आ रहे थे, कोई पाकिस्तान से थोड़ी ना यहाँ पे तुम्हारे ऊपर युद्ध करने के लिए आ रहे थे। तो ये सारी बातें जुमलाबाजी है, कोई लेना देना नहीं है। अगर दोबारा आ गया तो दावे के साथ हम युवा ये कहते हैं कि 5 साल में है ना,
भारत को इस हालत में लाके खड़े कर देगा जहाँ पे पहले राजाशाही थी ना, कि राजा हुक्म दे दिया भाई इसको लटका दो, फांसी पे लटका दो, इसको चौराहे पे लटका दो, वो का वो होएगा। तो ये है कि मोदी अगर आ गया तो ये तो जनता भी जानती है, हम भी जानते हैं, खत्म तो है काम, तो उनको हटाने के लिए हम सब आए हैं। ऐसी ही और खबरों से हमेशा अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।